10 नंबर्स वाले कार्ड होते थे। अब आते हैं फेस कार्ड। देखिए एक स्पेड का किंग होता है, एक वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो प्राइम क्या होता है, जो नंबर अपने आप से काटते हैं। आंसर आपसे पूछा गया है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर। देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया था कार्ड बेस वाले क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का वही एक क्वेश्चन है जो कि कार्ड से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, अ स्पेड, अ क्वीन ऑफ डायमंड। इतने सारे क्वेश्चंस इसमें बोल के रखा है, ये सारे के आंसर आपको देखने हैं। देखिए हमको पता है कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। 52 में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। रेड कौन कौन से होते हैं, ब्लैक कौन कौन से होते हैं। रेड में देखिए हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है। ब्लैक में कौन कौन सा है, स्पेड और क्लब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड कलर। 52 कार्ड्स होते हैं, रेड के 26, ब्लैक के 26। किंग के याद करिए हम लोगों ने, किंग फेस कार्ड में आता था, फेस कार्ड होते थे 12, मतलब 4 किंग के होते थे, 4 जैक के होते थे, 4 क्वीन के होते थे। 4 में से भी एक डायमंड का किंग होता था, एक आपका हार्ट का किंग होता था, एक क्लब का किंग होता था और एक स्पेड का किंग होता था। अब कलर के बेस में आ जाइए, मैंने बताया ना हार्ट और डायमंड, सॉरी हाँ, हार्ट और डायमंड क्या होता है, रेड कलर के होते हैं। और जो क्लब होता है और आपका स्पेड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो बोल रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में कितने होते हैं, 2 कार्ड्स होते हैं किंग के और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या था, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 2/52 मतलब 1/26। अब फेस कार्ड याद करिए, फेस कार्ड कितने होते थे, 12 फेस कार्ड होते थे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 12/52, यानी कि आप इसको सॉल्व करिएगा, 4 3 12 और ये 13, 3/13। रेड फेस कार्ड, रेड हो पहली बात तो, और फेस कार्ड हो। फेस कार्ड में याद करिए फेस कार्ड कितने होते थे, फेस कार्ड की बात करें तो 12 होता था। फेस कार्ड में 12 होते थे, तो आधे कलर रेड के होते थे, आधे कलर ब्लैक के होते, तो 6 रेड कार्ड होंगे। फेस कार्ड हो और रेड का हो तो 6 अपॉन नंबर्स ऑफ आउटकम क्या होते हैं, 6 अपॉन टोटल नंबर आउटकम 52। इसको सॉल्व कर 3/26। देखिए अगला द जैक ऑफ हार्ट, ये याद करिए जैक के कितने कार्ड्स होते थे, 4। जैक के 4 कार्ड्स होते थे, एक डायमंड का होता था, एक किंग का होता था, एक हार्ट का होता था, एक क्लब का होता था। जैक ऑफ हार्ट तो यानी हार्ट का कितने कार्ड होंगे, ओनली 1। तो नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/52। स्पेड कार्ड, बेटा स्पेड के कितने होते हैं, देखिए अगर हम बात करें स्पेड कार्ड की, स्पेड में अगर हम बात करें नंबर्स वाले कार्ड, अगर आप देखिए 10 होते थे, 10 नंबर्स वाले कार्ड होते थे। अब आते हैं फेस कार्ड। देखिए एक स्पेड का किंग होता है, एक स्पेड की क्वीन होती है, एक स्पेड का जैक होता है, टोटल 3 ये, तो 13 कार्ड ये हो जाएंगे। नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 13/52 1/4 आ जाएगा। अब क्वीन ऑफ डायमंड, देखिए क्वीन के भी 4 कार्ड होते थे, एक हार्ट की क्वीन होती थी, एक क्लब की क्वीन होती थी, एक डायमंड की होती थी और एक हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, सबका एक एक, तो 1/52। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी का बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए एक क्वेश्चन इसका फिगर वाला दिया बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी का। ये दिया ए बी
सी डी ई और फिर ए। द डाइस थ्रोन वंस, ये एक पासा है, एक बार फेंका गया है डाई में। फाइंड अ गेटिंग प्रोबेबिलिटी, पी ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है। मतलब समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक डाइस है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं भाई। नॉर्मल डाइस में हम लोग जो लूडो वाला बढ़िया खेलते हैं उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा होता है। ये एक पासा है जिसमें ए लिखा है, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, फिर एक बार एक और बार ए आया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बेटा क्या होता है, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर्स ऑफ आउटकम कितने हैं, ए कितनी बार है, एक और 2 बार, नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछ रहा है, डी कितनी बार है, एक ही बार है, नंबर ऑफ आउटकम 1 अपॉन 6 आ जाएगा। इसका ये आंसर, इसका ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन दिया है, अ डाई थ्रोन वंस, थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट दिया है इवन नंबर ऑन ईच साइड, और दूसरा दिया है अ टोटल ऑफ 9, अ टोटल ऑफ 9, सॉरी पहला दिया है इज अ प्राइम बोला, प्राइम बताओ, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। और दूसरा बेटा बोल रहा है लाइज बिटवीन 2 and 6, लाइज बिटवीन 2 and 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, अ डाइस थ्रोन वंस, मैंने कहा था जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डाइस एक ही बार फेंका गया, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम बताना है, प्राइम नंबर्स ऑफ आउटकम। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 1 को याद रखिए, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो प्राइम क्या होता है, जो नंबर अपने आप से काटते हैं, 2 है, 3 है, 5 है। नंबर्स ऑफ आउटकम कितनी है, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 1 अपॉन 2। लाइज बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी बतानी है, लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, देखिए 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये आप करिएगा होमवर्क के लिए, आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए करिएगा इसको, ये 2018 में आया है क्वेश्चन। मानिए
क्या दिया है, टू डिफरेंट डाइज are tossed together. Find the probability that it is first है divisible by 8 और सेकंड दिया है नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट, ये आया है 2018 में, आपका 2018 में। ठीक है, ये बेटा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये आप होमवर्क करिएगा और इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इससे पहले वाला आपने क्वेश्चंस कर लिया होगा पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। मतलब 5 किसी भी टाइम नहीं आता हो, मतलब दो पासे उछालेगा। ठीक है, दो पासे में से, भाई दो पासे की कंडीशन है क्योंकि बोल रहा है डाइस थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक पासे को 2 बार उछाला गया है, 2 पासे को फेंका गया। ठीक है, तो कंडीशन टोटल 36 बनती। कैसे, पहले पासे पन आया, दूसरे पासे पन आया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर अगले पासे मान लिया 3 आ गया, 3 1 3 2 3 3, इसे एंड सो ऑन आपका इसी तरह 6,6 तक जाता रहेगा। ये हो गई कंडीशन, टोटल सैंपल स्पेस, कि अगर आप 2 बार डाइस को फेंकते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक, अब देखिए बोला 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब आपके दोनों पासे में से कभी भी 5 ना है, किसी पासे 5 नहीं, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो। तो देखिए यहाँ 5 दिखा हमने क्रॉस कर दी, यहाँ 5 दिखा हमने क्रॉस कर दी, यहाँ 5 दिखा क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। देखिए ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। आप पूछा ना 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब देखिए नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब ये ना हो तो बचे कुछ तो होंगे ना। अगर ये नहीं होगा तो देखिए कितने लोग नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग नहीं होंगे, तो होंगे कितने, 36 टोटल कंडीशन होती है। 36 से 11 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 25। तो प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएंगे, कितने बचे कुछ हैं 25, मतलब 25 आने के चांसेस है। मतलब 11 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं आएगा, तो आएगा क्या, 25 में से कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार 5 है, कम से कम एक बार 5 है। तो देखिए यहाँ पे भी कम से कम एक बार 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो टोटल ऐसी कितनी कंडीशन हो गई जहां पर कम से कम एक बार 5 है ना, तो 11 कंडीशन। तो फिर वही प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर्स ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 11 अपॉन 36, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, 2 डिफरेंट डाइस
are rolled together. Find the probability of getting फर्स्ट में क्या है, the sum of number on two dice to be 5. दूसरा क्वेश्चन है even numbers on both dice, even number on both dice. ठीक है, ये आपका 2015 में आया है आपका क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा. देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में आया है, कॉइन पे बेस्ड है. क्वेश्चन क्या रहा है आपका, क्वेश्चन बेटा है three different coins are tossed together. Three different coins are tossed together. Find the probability of getting first exactly two head. Second, at least two head. और at least two tail. देखिए एग्जैक्टली टू हेड की कंडीशन देखिए, पहली बात तो 3 डिफरेंट कॉइन है, पहले आप सैंपल स्पेस बना लो, मतलब टोटल कंडीशन बेटा कितनी आएंगी. तो देखिए हेड ठीक, हेड टेल ठीक, हेड टेल ठीक, टेल ठीक, टेल हेड ठीक, टेल हेड ठीक, टेल हेड ठीक, टेल हेड ठीक. मतलब टोटल कितनी कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन हो गई. अब बोल रहा है कि आपसे क्या निकालने में, हाँ देखिए एग्जैक्टली टू हेड की बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली टू हेड आप देखिए, इसको करिए एक बार. एग्जैक्टली टू हेड कितनी कंडीशंस है, कहाँ का आपका 2 हेड आया है. देखिए एग्जैक्टली टू हेड मतलब फिक्स है 2 हेड. देखिए यहाँ पे भी 2 हेड दिख रहा है, एग्जैक्टली टू हेड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली टू हेड यहाँ पे दिख रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट टू हेड, देखिए नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है.
तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 1 2 3, तो 3 होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 8 होंगे, मतलब टोटल कंडीशन कितनी बनी 3/8। फिर बोला एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, 2 हेड से ज्यादा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 हेड। देखिए यहाँ पे भी 2 हेड इन्वॉल्व है, कम से कम 2 हेड तो है ही है ना, यहाँ पे भी कम से कम 2 हेड है, यहाँ पे भी कम से कम 2 हेड है, यहाँ पे भी देखिए कम से कम 2 हेड है। तो कितनी कंडीशन होंगे 1 2 3 4, तो टोटल मिला के 4/8 की कंडीशन होगी। 4 बन गया 4 टू जाए, आंसर आ जाएगा 1/2। एट लीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो, ज्यादा कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, 2 टेल की कंडीशन, मतलब 2 टेल यहाँ पे दिख रहा है, 2 टेल यहाँ तो है ही ना, यहाँ पे भी दिख रहा है 2 टेल यहाँ पे दिख रहा है। कितनी कंडीशन 1 2 3 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4/8, 4 बन गया 4 टू जाए यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह आप क्वेश्चंस की क्या करिएगा पूरी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग नेक्स्ट यही पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे जितने भी हैं। एनसीईआरटी के जितने अच्छे क्वेश्चंस थे 1-2 छोड़ दीजिए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, है ना। और सारे लगभग क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यू के हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चंस है आपसे पूछा गया है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा।